नमस्कार। आप सभी का इम्तिहान आईएएस में स्वागत है। एस्पिरेंट्स, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एकीकृत कंबाइंड 72nd बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है। और जैसा कि हम सभी अध्यापक, हम सभी टीचर्स आप लोगों को लगातार कह रहे थे कि इस बार करीब 1000+ वैकेंसीज आएंगी। और आप यहाँ पर देखें तो 1230 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एग्जाम्स के लिए बहुत वक्त नहीं बचा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एग्जाम की जो स्ट्रेटजी है उसमें भी कई सारे बदलाव हमें हाल फिलहाल में देखने को मिले हैं। चाहे वो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल हो, चाहे 5th ऑप्शन के संदर्भ में जो प्रेस विज्ञप्ति आई थी उसके संदर्भ में बातें हों, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, इन्हीं सारे विषयों के ऊपर बात करने के लिए आज के इस सेशन में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। रंजन सर, अभी जो लास्ट टाइम पर एक प्रेस विज्ञप्ति आई थी और उसके अंदर में बोला गया था कि 5th ऑप्शन भी वहां पर रखना पड़ेगा, तो जरा एक बारी एस्पिरेंट्स को आप बताइए कि उसका क्या महत्व है और जो है क्या उसके रिपरकशंस भी हो सकते हैं बच्चों के लिए टाइम के संदर्भ में कुछ। ओके, हेलो लर्नर्स। जैसा कि सुनील सर ने बताया कि बीपीएससी ने पैटर्न में, एग्जाम के पैटर्न में कुछ बदलाव किया है। खासकर जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें कुछ बदलाव हुए हैं। 5th ऑप्शन, ई ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है फिर से। लेकिन पहले के 5th ऑप्शन, ई ऑप्शन और अभी के ई ऑप्शन में थोड़ा अंतर है। पहले जो ई ऑप्शन हुआ करता था उसमें नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज हुआ करता था, बट इस बार के ई ऑप्शन में क्या होगा कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है उसमें ई ऑप्शन में जाके आपको मार्क करना होगा। इससे ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया है लेकिन अटेम्प्ट करना। ई ऑप्शन डाला है इस बारी, हाँ। तो इसका मतलब कुछ ड्रॉबैक भी, क्या मतलब बच्चों के लिए कुछ हो सकता है क्या, मतलब टाइम को लेकर के ऐसा कुछ? यस, मुझे बता भी रहे थे पीछे। हाँ हाँ, इसमें ये होगा कि ई ऑप्शन आने के कारण आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। पहले क्या होता था कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो अटेम्प्ट करना है, जो आपको नहीं आ रहा है वो अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं थी। इस बार आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे क्योंकि बीपीएससी ने कहा है अगर कोई बच्चा ई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करता है तो उस पर निगेटिव मार्किंग होगी, है ना। अगर वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करता है, ई ऑप्शन, और सॉल्व नहीं किया हो तो उस पर निगेटिव मार्किंग जाएगा। तो इससे अच्छा है, इस निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए उसे बढ़ेगा फिर तो। हाँ, तो ई ऑप्शन आने के कारण 5 यानी 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे और उससे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएगी। हाँ, सारे क्वेश्चन करने हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ ही साथ 150 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं और वो भी 2 घंटे में। यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी में होता है कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 2 घंटे में। यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ाकर यूपीएससी जैसा करता जा रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है ना। टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करना जरूरी है। साथ ही साथ क्रैश कोर्स अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और बढ़ता है और 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को भी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट भी होता है। ठीक है, बाकी हमारा जो प्रोग्राम जो चल रहा है, हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में उपेंद्र सर आपको बताएंगे। थैंक यू सर। तो जैसा कि सुजीत सर ने और रंजन सर ने आपको जो है एग्जाम्स की बारीकियों के बारे में बताया और अभी यहाँ पर स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो देखिए, इम्तिहान आईएएस इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ताकि आप एग्जाम में बैठने से पहले अपनी एग्जाम की जो स्ट्रेटजी है वो सही तरीके से बना सकें। चाहे वो 5th ऑप्शन के कारण आपको जो स्ट्रेटजी बनाने में दिक्कत आ रही होगी, आप उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, तो उसका निवारण करने का सर एक ही तरीका है और वो क्या है, टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज को क्या करना, लगाना। और आप देखोगे कि हमारे द्वारा जो है जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च किया गया है और आप देखोगे कि हमारे टेस्ट सीरीज में जो 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम लोग यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, जो कि शुरू होने वाला है 13 मई से। आपको ध्यान में रखना है 13 मई से हमारा जो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज शुरू किया जा रहा है और इसमें जो कि नए पैटर्न पर होगा। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस के साथ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और 5th ऑप्शन के साथ आपको जो है पूरा का फुल लेंथ टेस्ट लिया जाए। ये 20 टेस्ट आपकी स्ट्रेटजी को बनाने में जो है काफी हेल्प करने वाले हैं। एक चीज और है उपेंद्र सर,
जब हम लोगों ने टेस्ट सीरीज जब शुरू किया था हम लोगों ने, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो है पैटर्न चेंज हो रहा है, और बहुत सारे जो बच्चे थे जब टेस्ट सीरीज में जब उन्होंने ज्वाइन किया शुरुआत में, तो उनका था कि सर लेवल जो है अलग लग रहा है, और हम लोग यही कह रहे थे कि देखिए लेवल चेंज हो रहा है। और अभी जब AUDO का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये तो दिखा है। वो चीज जो है विजिबल थी, वो अभी दिख रही थी। अभी जो AIDO का एग्जाम हुआ है उसमें हमें देखने को मिला है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफी आए हैं, और जो क्वेश्चंस का लेवल है काफी स्टैंडर्ड लेवल है, मतलब है ना, जो BPSC ने पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं कभी, यानी BPSC चेंज के मूड में है। वो देखिए और सर, वही कहते हैं ना कि UPSC के सब छोटे भाई हैं, छोटे भाई बहन है उसके, उसी तो पद पे हाँ उसी पथ पे सारे हैं। खास तौर पे UPSC के साथ में BPSC और UPPCS कुछ ज़्यादा ही अलाइंड है, और इनका कैलेंडर भी बड़ा रेगुलर रहता है, इसीलिए आप देखें कि हर साल लाखों बच्चे अलग अलग राज्यों के भी आते हैं देने के लिए, क्योंकि कैलेंडर रेगुलर है, वैकेंसीज टाइम से आती हैं, जो है रिक्रूटमेंट प्रॉपर्ली होता है, और क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। लेकिन बदलते हुए ट्रेंड के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तभी आप जीतेंगे इस बाजी को। और इसी बदलते हुए ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है ना, फुल टेस्ट, जो कि ये ऑप्शन इंक्लूड होगा उसमें। साथ ही साथ जो क्वेश्चन का लेवल हमने देखा है AUDO एग्जाम में, तो हम पहले से ही BPSC के लिए भी प्रिपेयर्ड रहे, और उसके लिए हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है ना। और इस क्रैश कोर्स में आपको जो कितने लगभग 250 घंटे की क्लास होगी, है ना, 250 प्लस, हाँ 75 डेज इसको कवर किया जाएगा, और हर सब्जेक्ट के अलग अलग जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे वो आप वो क्लासेस लेंगे, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, और आपका जो टेस्ट का टाइमिंग जो स्पीड है वो भी बढ़ेगा, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो प्रीलिम्स आपका सिक्योर होगा। बाकी जानकारी उपेंद्र सर देंगे। तो जैसा कि सर आपने कहा कि क्रैश कोर्स के बारे में, तो 75 डेज का ये एक हमारा क्या है प्रोग्राम है, जिसमें सर ने कहा कि 250 घंटे से ज़्यादा कि हम क्या करेंगे क्लासेस लेने वाले हैं। तो आप इसको भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो बिहार स्पेशल जो आपका एक टॉपिक है जहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर साइंस है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उनको ध्यान में रख करके क्वेश्चन बेस्ड एनालिसिस कॉन्सेप्ट पर हम लोग फोकस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको ध्यान में रखना है कि आप इस क्रैश कोर्स को जो है परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर भी हमारा जो टेस्ट सीरीज है और जो हमारा क्रैश कोर्स है वो अवेलेबल है, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में जो है ये कोर्सेस आपको अवेलेबल होंगे। हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों मोड में जो है आपको ये कोर्सेस जो है आपको उपलब्ध होंगे। तो आप जो है इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट सर, जो हमारा जो अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें आप ये बता दीजिए कि फॉर्म कब से फिल होगा और कब से कब तक जो है। राइट सर, फिर हम लोग इसको देखिए एस्पिरेंट्स, 7 मई 7/5 को जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो रखी गई है 31 मई रखी गई है। समय देखिए पर्याप्त दिया गया है, लेकिन आप लोग अंतिम का वेट मत करिएगा, फिर सर्वर बिजी हो जाता है कि हमारी पेमेंट फेलियर हो जाती है, बड़ी सारी समस्याएं आती हैं, तो लास्ट का वेट नहीं करना है। और जैसे ही 12 से 30 पदों की संख्या है, बात हो गई सर। अगली बात इसमें और है कि कई सारे बच्चे आते हैं कि उनको जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं या फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग एक काम करेंगे कि जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो एक जो है बच्चों के लिए डिटेल्ड वीडियो भी एक बना देंगे, ताकि वहां पर भी एस्पिरेंट्स को, इस बार जब सिविल सर्विसेज का फॉर्म था तो बड़े सारे बच्चों के कॉल्स आए और उनको अलग से बताना पड़ा यूपीएससी के टाइम पर जो है, तो बीपीएससी के टाइम पर भी ध्यान रखते हैं इस बात का, ये करते हैं इस चीज को। आप चिंता मत करें, हम लोग आपके साथ में हर कदम पर हैं। मन में कोई भी डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप सीधे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर में हमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसका लिंक हम यहीं पर ऐड करवा देंगे, आप हमसे वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पर भी, राइट। आप यहाँ पर देखेंगे इम्तिहान आईएएस का ऐप है हमारा, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप इस ऐप को डाउनलोड करें। ऐप से भी चैट सेक्शन की हेल्प से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना डाउट्स वहाँ से भी हमको आप भेज सकते हैं। ढेर सारा फ्री मटेरियल है यहाँ पर जिसको आप देख सकते हैं, अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको आप गियर अप कर सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं आपके लिए, बीपीएससी के भी हैं,
इसके अलावा सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए भी, क्योंकि मई में सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम है, राइट, तो उसके लिए भी आपके लिए यहाँ पर पूरी सुविधाएं अवेलेबल है। सर कुछ एक लास्ट थिंग, अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज को परचेस करना है, उसको ज्वाइन करना है, तो आप जो है हमारे जो ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर है उसमें हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर नंबर विजिट दिखा दीजिए। ओके आप जो है हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ ये हमारा ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर है। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफिस को विजिट करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं जीवी मॉल 2nd फ्लोर, वहां पर जो कि बोरिंग रोड चौराहे पर स्थित है, वहां पर हमारा जो है ऑफिस है, और आप ऑफिस में आकर के भी पूरे सीरीज की जानकारी, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है सर? राइट सर, ओके ओके एस्पिरेंट्स, तो हौसले बुलंद रखिए। तो शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। बाकी और सूचनाओं के साथ में हम सभी आपके सामने आते रहेंगे, मैं, रंजन सर, उपेंद्र सर, और हमेशा की तरह हमने अलग अलग मंचों से आपको गाइड किया है। इम्तिहान IAS के माध्यम से भी हम आपको लगातार यहाँ पर गाइड करते रहेंगे। थैंक यू।